ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में। देखिए, जहाँ तक बात है नीट का, तो नीट के अंदर इस चैप्टर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर साल बन के आते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ओके, सो लेट अस start this topic with the introduction of very vital part of for this chapter, and that is reproductive organs, right? जिस तरीके से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, तो हम लोग उससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में जानते हैं। मतलब जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, राइट? लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, किस तरीके से डाइजेशन होता है। लाइकवाइज हम लोग जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो रेस्पिरेटरी के ऑर्गन्स के बारे में हम लोग को जानकारी होना जरूरी है। उसी तरीके से हम लोग जब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग को नॉलेज होना चाहिए सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। वैसे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए, सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। लेट अस डिवाइड this whole group of organs into two categories. First one is primary and the second one is secondary or accessory. Now नाम में ही काम में इतना पता चल रहा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वैसे ऑर्गन्स हैं जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इनकी बहुत बड़ा इनका रोल होगा। प्राइमरी ऑर्गन्स का रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत बड़ा रोल होगा, मेजर रोल होगा। लाइकवाइज जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ये असिस्ट करेंगे रिप्रोडक्शन को, राइट? सो अगर प्राइमरी के अंदर हम लोग देखें इसको, अगर मेल एंड फीमेल में दोनों के केस में देखें, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन केस ऑफ मेल एंड वी विल सी इन केस ऑफ फीमेल. Now, in case of male, the primary sex organ, it is testis. Now, कहीं कहीं इसका स्पेलिंग ये भी TESTES देखने को मिल सकता है. Now, this one is plural form. ये plural form है and this one is singular form. So, basically, testis is the male primary sex organs, right? And what they do, testis का काम क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर जो मेल गैमिट होता है, हम लोग जानते हैं ना, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फ्यूजन, राइट? फ्यूजन होता है एंड फर्टिलाइजेशन, सो कॉल्ड। सो जो टेस्टिस का मेन काम होता है टू प्रोड्यूस मेल गैमिट, एंड मेल गैमिट इज स्पर्म। लाइकवाइज जब हम लोग फीमेल का केस में देखेंगे तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज ओवरी और ovaries. This is plural form and this is singular form, right? So in case of female, ovary is the primary sex organ and it produces female gamete, that is ovum, right? Singular and ova is plural. Now let us see the details of accessory reproductive organs, accessory sex organs. जिस तरीके से हम लोग प्राइमरी को डिवाइड किए हैं, मेल और फीमेल दोनों का केस में स्टडी किए हैं, लाइकवाइज हम लोग एक्सेसरी को भी मेल एंड फीमेल दोनों में डिवाइड करके देखते हैं. ओके, so let us classify now accessory sex organ into the same manner that is male and female. Okay, in case of male, the accessory organs are epididymis, seminal vesicle,
prostate gland, Cowper's gland, and lastly the penis. Likewise, in case of female, the accessory sex organs are fallopian tube, uterus, and lastly the vagina. Okay, so ये है सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स. इसका मतलब डायरेक्टली इनका कोई रोल नहीं है गैमिट फॉर्मेशन में, लेकिन ये जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं ये हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं. किस तरीके से? तो गैमिट्स को जहाँ पे बनता है, राइट, इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जहाँ पे गैमिट का फॉर्मेशन होता है, तो गैमिट्स को कैरी करने के लिए, गैमिट्स को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने के लिए रोल प्ले करते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स. इन केस ऑफ मेल इट इज एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल. देखिए किस तरीके से स्पर्म का मूवमेंट जब होता है ना. एपिडिडाइमिस एक पाइपलाइन है, समझिए, उस पाइपलाइन से होकर गुजरता है स्पर्म, और उसी को रास्ते में फिर मिलता है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड. ये तीनों ग्लैंड्स हैं, ठीक है. ये तीनों अपना सिक्रेशन रास्ते में जब एपिडिडाइमिस जब लेके चलता है, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस भी आता है. वास डिफरेंस जब स्पर्म को लेके चलता है तो उसी रास्ता में ये तीनों ग्लैंड्स आते हैं, और तीनों ग्लैंड्स अपना जो सिक्रेशन है उसको पोर करते हैं, उसको डालते हैं स्पर्म के अंदर, और फिर जो स्पर्म है वो सीमेन में बदल जाता है, राइट. एंड फाइनली इट इज इजैकुलेटेड आउट फ्रॉम या थ्रू पेनिस. लाइकवाइज इन केस ऑफ फीमेल, द फीमेल गैमिट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उस गैमिट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है with the help of fallopian tube. There are two fallopian tubes, और बीच में है यूटरस. ये रहा यूटरस. एंड the receiving organ for the male gamete को रिसीव करने के लिए जो फीमेल ऑर्गन है that is called vagina. ओके सो गाइस, पिछले टॉपिक में हम लोग देखे हैं कि सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्लासीफाई किए दो टाइप्स में, प्राइमरी और एक्सेसरी. और प्राइमरी को हम लोग फिर क्लासीफाई किए थे मेल और फीमेल के अंदर देखे. मेल के अंदर था टेस्टिस, फीमेल के अंदर था ओवरी. उसी तरीके से एक्सेसरी के अंदर हम लोग मेल के अंदर देखे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और पेनिस, ये सब. और फीमेल के अंदर हम लोग देखे फैलोपियन ट्यूब, यूटरस और वेजाइना. तो अगर हम लोग बात करें इसके बाद डेवलपमेंट का, कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हो गया या फिर एक्सेसरी हो गया, तो ये सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब इनका जो ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन कैसे होता है ना, एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर इनका फॉर्मेशन कैसे होता है. अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दे आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म. मतलब जो मीसोडर्मल लेयर है वहां से ऑरिजिन होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में से, यानी कि एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का ऑरिजिन किससे होता है, तो हमारा आंसर जाएगा मीसोडर्म, यानी कि एम्ब्रियोनिक मीसोडर्मल लेयर से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो है ऑरिजिन होता है. अगर बात करें लोकेशन का, तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दोनों ही, अगर मेल का बात करें तो टेस्टिस और फीमेल में ओवरी. सो टेस्टिस एंड ओवरी बोथ आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, राइट, प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा, चाहे वो मेल हो गया या फिर फीमेल हो गया. मेल का अगर बात करें तो टेस्टिस, अगर फीमेल का बात करें तो ओवरी. टेस्टिस भी एब्डोमिनल कैविटी में होगा, ओवरी भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगा. लेकिन टेस्टिस जो है ये जस्ट बिफोर बर्थ वो डिसेंड डाउन कर जाएगा, डिसेंड करेगा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्क्रोटम. नाउ स्क्रोटम जो है एक पाउच है, एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच है. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, इसका मतलब बॉडी से बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाउच है, और उसी पाउच के अंदर टेस्टिस जो है वो डिसेंड डाउन कर जाता है. कब? जस्ट बिफोर बर्थ. सो टेस्टिस बिफोर बर्थ बॉडी के बाहर आ जाएगा. उसी तरीके से हम लोग अगर ओवरी का देखें तो ओवरी कहीं नहीं जाता है, वो एब्डोमिनल कैविटी में था और है और उसी में रह जाएगा हमेशा के लिए. ओवरी जो है ये बाहर नहीं आता है. ओके
एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन का, तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है, जो ऑरिजिन है, ये दो डक्ट से होता है, दो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स हैं वहां से डेवलपमेंट होता है। पहला वाला हो गया उल्फियन डक्ट एंड द सेकेंड वन इज मुलेरियन डक्ट। उल्फियन डक्ट एंड मुलेरियन डक्ट। नाउ यहाँ से एक आइडिया जो है आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि ये दोनों डक्ट में से एक डक्ट जो है वो एक्टिवेटेड होगा और दूसरा डक्ट जो है वो सप्रेस्ड हो जाएगा। दोनों में से कोई सा भी, अगर मान के चलते हैं कि उल्फियन डक्ट जो है ये अगर एक्टिवेटेड हो गया तो मुलेरियन डक्ट जो है वो सप्रेस हो जाएगा, या फिर मुलेरियन डक्ट अगर एक्टिवेटेड हो गया तो उल्फियन डक्ट जो है वो सप्रेस हो जाएगा। अगर उल्फियन डक्ट एक्टिवेटेड हो चुका है, मतलब अगर उल्फियन डक्ट एक्टिवेटेड है तो ये आगे चल के बनाएगा मेल, या फिर हम लोग अगर दूसरे तरीके से इसको समझें तो अगर मेल है, जो चाइल्ड जो बेबी है वो अगर मेल है तो उसके अंदर उल्फियन डक्ट एक्टिवेटेड होगा, तो सप्रेस्ड कौन होगा? मुलेरियन डक्ट। उसी तरीके से अगर बात करें मुलेरियन डक्ट अगर एक्टिवेटेड हो चुका है तो मुलेरियन डक्ट का एक्टिवेशन से बनेगा फीमेल। तो अगर हम लोग दूसरे तरीके से समझें तो फीमेल के अंदर जो मुलेरियन डक्ट है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा और उल्फियन डक्ट जो है वो सप्रेस्ड हो जाएगा। ना ये दोनों डक्ट का अगर लोकेशन को हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लें, एक ब्रीफ आइडिया के लिए अगर इसका हम लोग लोकेशन को देख लें तो दोनों ही डक्ट एक प्लेट पे लोकेटेड होता है, सिचुएटेड होता है। इस प्लेट को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोस्टोम प्लेट, जिससे आगे चलकर किडनी बनता है। नेफ्रोस्टोम प्लेट, इसी प्लेट पे प्लेट से आगे चलकर किडनी बनने वाला है। तो इसी प्लेट के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है डक्ट्स, राइट, दोनों तरफ डक्ट्स प्रेजेंट होगा। पहले वाला को अगर हम बोलते हैं उल्फियन डक्ट तो दूसरा वाला हो जाएगा मुलेरियन डक्ट, राइट। तो ये बात समझ में आ गया कि उल्फियन डक्ट अगर एक्टिवेटेड होगा तो मुलेरियन डक्ट सप्रेस होगा तो बनेगा मेल। मुलेरियन डक्ट अगर एक्टिवेटेड होगा तो उल्फियन डक्ट सप्रेस्ड होगा तो बनेगा फीमेल, राइट। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके देखें, अगर मेल चाइल्ड है तो क्रोमोसोम क्या होगा? XY, राइट, XY क्रोमोसोम है ना। ये जो Y क्रोमोसोम है, इस Y क्रोमोसोम के अंदर एक फैक्टर पाया जाता है जिसको बोलते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, TDF, राइट। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर ये प्रेजेंट होगा Y क्रोमोसोम के ऊपर। अब Y क्रोमोसोम में जब TDF प्रेजेंट है तो TDF का रोल ही है कि ये जाके उल्फियन डक्ट को एक्टिवेटेड करता है। TDF क्या करेगा? उल्फियन डक्ट को एक्टिवेटेड करेगा। उल्फियन डक्ट एक्टिवेटेड हो जाएगा तो क्या बनने वाला है? मेल बनने वाला है, या फिर मेल का जो डेवलपमेंट है आगे का, यानी कि उल्फियन डक्ट से जो डेवलपमेंट होने वाला है दैट इज एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। कब होगा? जब उल्फियन डक्ट एक्टिवेटेड होगा। इसको एक्टिवेटेड कौन करेगा? TDF करेगा, जो Y क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया फैक्टर नंबर 1। अगर सेकंड फैक्टर का हम लोग बात करें तो मेल के अंदर क्या होता है? टेस्टिस होता है। टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, हम लोग आगे चलकर देखेंगे। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एक सेल जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल है मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सर्टोली सेल का मेन काम, सर्टोली सेल का एक काम होता है, ये सिक्रीट करता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये जो सर्टोली सेल AMH रिलीज कर रहा है, ये AMH जाएगा और ये एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है ये जाएगा मुलेरियन डक्ट के पास और इसको क्या करेगा? सप्रेस करेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो TDF है ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। फीडबैक हम लोग नहीं कह सकते हैं, पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। TDF जा रहा है और उल्फियन डक्ट को एक्टिवेटेड कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सर्टोली सेल जो है वो एंटी मुलेरियन हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, और जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है ये जा रहा है और मुलेरियन डक्ट को सप्रेस कर रहा है, जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है, राइट। ओके।